पहाड़ों में बसा हुआ सुल्तानपुर गांव, जहां सर्दियों के मौसम में घर से बाहर निकलना भी मुश्किल हो जाता है। और इस बार भी सुल्तानपुर में बहुत अधिक ठंड पड़ रही है और ठंड के साथ साथ गांव में बहुत कोहरा भी है, जिसके कारण लोगों ने घर से बाहर निकलना भी बंद कर दिया है। सुल्तानपुर गांव में हरिया का गरीब परिवार, जो टूटी फूटी झोपड़ी में आज आग की ताप के जरिए अपना काम चला रहे हैं। अरे भाग्यवान, आज तो बहुत अधिक ठंड पड़ रही है। आज तो चूल्हे से दूर भी नहीं हुए जा रहा, लेकिन काम पर तो जाना ही पड़ेगा, नहीं तो इस ठंड में भूखे मरेंगे। घर पर राशन भी खत्म होने वाला है और घर पर चिंटू के लिए गर्म कपड़े भी नहीं है। अगर काम पर नहीं जाओगे तो यह सब कहाँ से आएगा? हरिया जमींदार के बाणे में पत्थर उठाने का काम करता है, जिसके बदले में जमींदार उसे दिन के 400 रुपए देता है। अरे हरिया, सुबह के 10 बज रहे हैं और तू अब काम पर आया है। मैं तुझे काम करने के पैसे देता हूँ या लेट आने के। अरे सेठ जी, ठंड के कारण देरी हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा। अब बात ही करता रहेगा कि काम भी करेगा। अरे भगवान, कैसे जिंदगी दी है, ऐसी ठंड में भी काम करना पड़ रहा है। हे भगवान, अरे मेरा पैर टूट गया, कोई मदद करो, इस पत्थर को मेरे पैर के ऊपर से हटाओ। हरिया के आसपास के दूसरे मजदूर उसके पास आते हैं और उसे एक लकड़ी के प्लाई पर सुलाकर अस्पताल ले जाते हैं और डॉक्टर से मराम पट्टी करवाते हैं। अरे क्या हुआ इनको? तुम ऐसे क्यों लेकर आ रहे हो? अरे भाभी जी, हरिया भाई के पैर पर पत्थर गिर गया और पत्थर गिरने से उनका पैर टूट गया। हे राम, ये क्या हो गया? माँ, मेरे पास गर्म कपड़े नहीं हैं। मुझे नए गर्म कपड़े चाहिए। बेटा, तुम्हारे पास वो स्वेटर है ना? नहीं माँ, वह स्वेटर तो पूरी तरह से फट गई है। उसे पहनता हूँ तो ठंड लगती है। अरे बेटा, नई स्वेटर कहाँ से लाऊं? तुम्हारा बाप तो यहाँ लेटा पड़ा है। अरे भाग्यवान, तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी जरूर मदद करेगा। अरे भगवान ने तो किया है, तुम्हारा पैर तोड़ दिया और अब मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। मैं धनीराम सेठ के यहाँ काम मांगने जाती हूँ। क्या पता सेठ रहम खाकर कोई काम दे दे। जैसी तुम्हारी मर्जी। इतना कहकर विमला धनीराम सेठ के यहाँ काम मांगने चली जाती है। सेठ जी, चिंटू के पापा का पैर भी टूट गया है और घर पर कमाने वाला भी कोई नहीं है। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? वैसे तो मेरे पास कोई काम नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात सुनकर मैं तुम्हें काम दे देता हूँ। तुम्हें मेरे घर का सारा काम करना होगा और इसके बदले में तुम्हें दिन के 200 रुपए दूंगा। सेठ जी, 200 रुपए कुछ कम नहीं है। इससे ज्यादा मैं नहीं दे सकता। अगर तुझे काम करना है तो कर, नहीं तो मत कर। विमला सोचती है, दूसरा कोई काम नहीं है और इसे हाथ से जाने दिया तो घर का राशन भी लाना है। ठीक है, कल से काम पर आ जाना। मैं सेठ के यहाँ काम पर जा रही हूँ और बेटा तुम अपने पापा का ध्यान रखना। ठीक है भाग्यवान, तुम जाओ। विमला सुबह सुबह सेठ के घर जाती है और काम करने लग जाती है। ऐसा कुछ दिनों तक चलता है, लेकिन एक दिन बारिश के कारण बहुत अधिक ठंड आ जाती है और इसके चलते विमला एक दिन काम से छुट्टी कर लेती है। पर जैसे ही विमला दूसरे दिन काम पर जाती है। कल तुम काम पर नहीं आई? कल बहुत अधिक सर्दी की वजह से मैं आ नहीं पाई। अब तुम्हें काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। मतलब सेठ जी? मतलब ये कि आज से मैं तुम्हें काम से निकाल रहा हूँ और मुझे काम से मत निकालिए, मेरा परिवार भूखा मर जाएगा। ये लो तुम्हारे 2000 रुपए। लेकिन धनीराम सेठ विमला की कोई भी बात नहीं सुनता और उसे काम से निकाल देता है। विमला, आज तुम बहुत जल्दी घर आ गई, क्या हुआ? सेठ ने मुझे 2000 रुपए देकर काम से निकाल दिया है। अब मैं क्या करूंगी? तुम चिंता मत करो, भगवान हमारी जरूर मदद करेगा। सुनते हो, खाना बनाने के लिए लकड़ियाँ नहीं है, तो मैं जंगल से लकड़ियाँ लेने जा रही हूँ। ठीक है। विमला लकड़ियाँ लेने जाती है तो उसे रास्ते में गायों का गोबर दिखाई देता है। विमला सोचती है, इन गोबर से मैं उबले बनाकर बेच सकती हूँ और इससे अच्छी आमदनी भी होगी। विमला जंगल से लकड़ियाँ इकट्ठा करके वापस घर जाती है और हरिया को सारी बात बताती है। हाँ, अभी के समय उबलों की काफी कीमत है और ठंड के वजह से लोग इसे बहुत खरीदेंगे। अगले दिन विमला उबलों की टोकरी लेकर गांव में उबले बेचने के लिए निकल पड़ती है। अरे उबले ले लो,
एक उबले से घर का खाना बन जाएगा। लेकिन ज्यादा कोहरे की वजह से कोई उबले खरीदने बाहर नहीं आ रहा था। लेकिन थोड़ी देर बाद कुछ लोग उबले खरीदने के लिए आते अरे हैं। उबले वाली क्या भाव है एक उबले का? अरे साहब, 10 रुपए का एक। बड़े सस्ते दे रही हो। चलो मुझे क्या, तुम 10 उबले दे दो। अभी देती हूँ साहब। धीरे धीरे करते विमला के सारे उबले बिक जाते हैं और उसकी अच्छी खासी कमाई होती है। शाम को जब विमला घर आती है तो क्या बात है विमला, आज बड़ी खुश दिखाई दे रही हो। खुश क्यों ना हो, आज मेरे सारे उबले बिक गए और उससे अच्छी खासी आमदनी भी हुई है। धीरे धीरे विमला की आर्थिक स्थिति ठीक हो गई और अब हरिया का पैर भी सही हो गया और अब विमला की जगह हरिया उपले बेचने जाता।